गुड मॉर्निंग बच्चों। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे और मस्त होंगे, क्योंकि 2024 के पेपर हमारे बहुत जल्द आने वाले हैं। तो उसी सीरीज में आज ही हमारी ये अम्ल क्षार एवं लवण की पहली क्लास होने जा रही है, और इसमें हम लगभग 3 क्लासें करेंगे और हमारा पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगी। अगर आप ये हमारे चैनल पहली बार आए हैं तो हमारे प्लेलिस्ट में जाकर आप रासायनिक अभिक्रिया एवं उनके समीकरण की क्लास देख लें। उसके बाद ये क्लास देखें और ये क्लास ज़रूर अटेंड करें, क्योंकि आगामी परीक्षाओं में हमें इस सीरीज़ से बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो आज की क्लास हम शुरू करते हैं। क्लास शुरू करने से पहले 3 बातें जान लेते हैं कि अम्ल एवं क्षार एवं लवण क्या होते हैं। जो स्वाद में खट्टे होते हैं वो अम्ल होते हैं, जो कड़वे होते हैं तथा चिकने होते हैं, स्पर्श करने में चिकने और स्वाद में खट्टे होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? क्षार कहते हैं। और जो उदासीन होते हैं उनको हम लवण कहते हैं। या ऐसा कह सकते हैं कि अम्ल और क्षार की अभिक्रियाओं के फलस्वरूप बनने वाले उत्पाद ही क्या कहलाएंगे? लवण कहलाएंगे। तो आइए अपने हम आज के ये 20 क्वेश्चन देखते हैं कि पेपरों में किस तरह से हमें हेल्पफुल हो सकते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि अम्ल जो होते हैं स्वाद में कैसे होते हैं। अभी हमने बताया कि अम्ल जो होते हैं क्या होते हैं? अम्ल वो स्वाद में कैसे होते हैं? कैसे होते हैं? मीठे होते हैं, कड़वे होते हैं या नमकीन होते हैं? नहीं, वो स्वाद में कैसे होते हैं? वो स्वाद में खट्टे होंगे। कैसे होंगे? स्वाद में खट्टे होंगे। कैसे होंगे? स्वाद में खट्टे होंगे। अम्लों का जो स्वाद होता है वह खट्टा होता है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर दूसरा, जलीय विलयन में किसमें? जलीय विलयन में कौन सा आयन देते हैं? क्या? अम्ल जो होते हैं जलीय विलयन में कौन सा आयन देते हैं? कौन सा आयन देंगे? O+ देंगे, Cl- देंगे, H+ देंगे या Mg+ देंगे। तो अम्ल जो होते हैं वह जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं। कौन से आयन? H+ आयन देते हैं। और हमारा क्वेश्चन नंबर सी सही हो जाएगा, यानी कि क्वेश्चन नंबर दूसरे का सी आंसर होगा। कौन सा होगा? सी होगा। नेक्स्ट जो हमारा है क्वेश्चन नंबर तीसरा, अम्ल नीले लिटमस को किस रंग का परिवर्तित कर देते हैं? जो अम्ल होता है वह नीले लिटमस को, किसको? लिटमस पेपर होता है एक, जो एक तरह का क्या होता है? सूचक होता है। उसको अगर अम्ल में डुबोया जाए तो वह किस रंग में परिवर्तित हो जाता है? तो क्या वह पीले रंग का होगा, लाल रंग का होगा, सफ़ेद रंग का होगा या काले रंग का होगा? तो इसमें हमारा आंसर नंबर बी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? आंसर नंबर हमारा जो होगा बी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? आंसर नंबर बी। कौन सा? आंसर नंबर बी हो जाएगा। अम्ल नीले लिटमस को लाल में परिवर्तित कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है क्वेश्चन नंबर 4, क्षार पूछ रहा है। तो क्षार होते हैं, क्या होते हैं? क्षार स्वाद में कैसे होते हैं? स्वाद में कैसे होते हैं? खट्टे होते हैं, मीठे होते हैं, कड़वे होते हैं या नमकीन होते हैं? हमने अभी आगे भी इसके विषय में चर्चा की थी कि जो क्षार होते हैं वह स्वाद में कड़वे, कैसे? कड़वे तथा स्पर्श करने में चिकने होते हैं। कैसे होंगे? चिकने होंगे। स्पर्श करेंगे तब वो चिकने होंगे और स्वाद में वो कड़वे हो जाएंगे। आंसर नंबर सी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? आंसर नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है क्वेश्चन नंबर 5, क्षार लाल लिटमस को कौन से रंग में परिवर्तित करता है? जो क्षार होते हैं वह लाल लिटमस को किस रंग में परिवर्तित करेंगे? पीले रंग में, लाल रंग में, नीला रंग या उदासीन कर देगा? जब क्षार को लिटमस पेपर में या क्षार में लिटमस पेपर को डुबोया जाता है तो वह लिटमस पेपर को किस रंग में? नीले रंग में परिवर्तित कर देगा। किस रंग में? नीले रंग में। नीले रंग में परिवर्तित करेगा। किस रंग में? नीले रंग में परिवर्तित करेगा। आंसर नंबर सी हो जाएगा। सी इज राइट आंसर ऑफ 5 क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है क्वेश्चन नंबर 6, अम्ल जो होते हैं, क्या? अम्ल जल के साथ
अणु के साथ संयोग करके कौन सा आयन बनाएंगे, कौन सा आयन बनाएंगे? तो उसमें हमारे कौन से आयन बनाएंगे? मैग्नीशियम आयन बनेगा, हाइड्रोनियम आयन बनेगा, या हाइड्रोजन आयन बनेगा, या कैल्शियम आयन बनेगा। जब अम्ल को किसको, अम्ल को किसको, अम्ल को किसमें, जल में, किसमें, जल में घोला जाता है तो हाइड्रोनियम आयन बनाता है। क्या बनाएगा? हाइड्रोनियम। पहले जो हमारे H2 थे, H2O थे, जब अम्ल को मिलाया गया तो क्या बन गए? H3O बन गया, क्योंकि एक जो अम्ल था H+ वह इसमें जुड़ गया और H3 बना लिया। क्या बना लिया? H3 बना लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 7 यानी कि 7, जली विलयन में, किसमें? जली विलयन में, जो जली विलयन है, जली विलयन में कौन सा आयन बनाता है? अम्ल जो होता है जली विलयन में कौन सा आयन बनाता है? अभी हम लोगों ने उसमें पूछा था कि उसमें हमने समीक उसके रूप में देखा था, शब्दों के रूप में। इसमें हम लोग सूत्रों के रूप में देखें कौन सा आयन बनाएगा। H3O बनाएगा कि H4O बनाएगा, या H2O2 बनाएगा, या H4O2 बनाएगा, या H2O2 बनाएगा, या HO2 बनाएगा। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर है, अम्ल जो होंगे जली विलयन में कौन सा आयन बनाएंगे? तो H3O, यानी कि आंसर नंबर ए हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? आंसर नंबर ए हो जाएगा। कौन सा होगा? आंसर नंबर ए, यानी कि H3O हो जाएगा। नेक्स्ट जो हमारा है क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? अम्ल और क्षार के समान अणु, कितने अणु? समान अणु, यानी कि जितने अम्ल के अणु हों उतने कितने क्षार के हों। क्रिया के फलस्वरूप जब क्रिया कराई जाए तो कौन सी अभिक्रिया होगी? उस अभिक्रिया का नाम बताइए। क्या वियोजन अभिक्रिया होगी, या अपघटन अभिक्रिया होगी, या उभय अपघटन अभिक्रिया होगी, या उदासीन होगी? यहाँ पे दा की मात्रा लगेगी, दा में आ की मात्रा लगेगी, या उदासीन होगा। तो जब अम्ल और क्षार के समान अणु, कौन से अणु? समान अणु, यानी कि जितने अम्ल के अणु उतने क्षार के अणु जब अभिक्रिया करते हैं तो लवण का निर्माण होता है, और ऐसी अभिक्रिया को उदासीनकरण या उदासीन अभिक्रिया कहते हैं। कौन सी अभिक्रिया? उदासीन अभिक्रिया। और आंसर नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा? आंसर नंबर डी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? आंसर नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 में उदासीन अभिक्रिया होगी। नेक्स्ट जो हमारा है क्वेश्चन नंबर 9, क्षार जली विलयन में कौन सा आयन देंगे? जो क्षार होंगे जली विलयन में घोले जाएंगे तो कौन सा आयन देंगे? H+ आयन देंगे, OH- आयन देंगे, Cl- देंगे, या Mg+ देंगे। हम लोग जानते हैं कि जली विलयन में क्षार जो होंगे OH- आयन देंगे, यानी कि आंसर नंबर बी हो जाएगा। अम्ल जो होते हैं जली विलयन में H+ आयन देते हैं। कौन सा प्लस देते हैं? H+ आयन देते हैं। और जो क्षार होते हैं वह OH- आयन देते हैं। नेक्स्ट जो हमारा है क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में कौन क्षार नहीं है? जो निम्न ये 4 को दिए गए हैं इनमें कौन से क्षार नहीं है? जो जिसको क्षारीय गुण नहीं रखते हैं वह कौन से नहीं हैं? तो देखेंगे कि NaOH में OH दिख रहा है, ये तो क्या है? ये तो क्षार है 100%। यानी कि वो दूसरा है Na2O, यह एक क्षारीय ऑक्साइड है। ये भी क्या आते हैं? ये भी किसके अंतर्गत आएंगे? हमारे क्षार के अंतर्गत आएंगे। तो ये भी हमारा क्षार है। NH4OH, जो NH4OH है हमारा, इसमें भी OH आ रहा। क्या आ रहा है? OH आ रहा। इसमें भी OH है, इसमें भी OH, और ये क्षार के ऑक्साइड हैं। तो ये तीनों हमारे क्षार हैं। लेकिन HCl में H दिख रहा है। जब H दिखेगा तो ये हमारा क्या हो जाएगा? एक तरीके का अम्ल हो जाएगा। यही हमारा क्षार नहीं है। तो आंसर नंबर सी हो जाएगा। हमसे पूछा जो क्षार नहीं है, ये भी क्षार है, ये भी क्षार है, ये भी क्षार है, लेकिन ये जो है ये अम्ल है। ओके, अंडरस्टैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में कौन अम्ल नहीं है? उसमें क्षार पूछा था, इसमें अम्ल पूछा था। अब हम देखेंगे HCl में H दिख रहा है। HCl में हमें क्या दिख रहा है? H दिख रहा है। HCl में H दिख रहा है तो यानी कि ये क्या है? अम्ल है। H दिख रहा है यानी कि क्या हो जाएगा? ये भी अम्ल हो जाएगा। HNO3 ये भी क्या है? एक अम्ल है। क्या है? ये भी अम्ल है। KOH में OH दिख रहा है। क्या दिख रहा है?
ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हमारा क्षार होगा। क्या होगा, क्षार होगा। H2SO4 क्या है, यह एक प्रकार का हमारा अम्ल है और यह इसका नाम है सल्फ्यूरिक अम्ल। H2SO4 को जो ये दिख रहा है इसको H2SO4 को सल्फ्यूरिक अम्ल बोलते हैं। यह प्रबल अम्ल की श्रेणी में आता है। लेकिन KOH जो हमारा आंसर नंबर सी है 11वें का सी हो जाएगा, क्योंकि यह एक क्षार है और हमसे पूछा था अम्ल नहीं है। जो अम्ल नहीं है वो क्या हो जाएंगे, क्षार हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, कहता है निम्न में क्या अम्ल है, निम्न में क्या अम्ल है। इसमें पूछा अम्ल बताओ, अम्ल कौन सा है। तो आइए देखेंगे कि KOH में OH दिख रहा है। KOH में क्या दिख रहा है, हमें OH दिख रहा है। OH दिख रहा है, जिसमें OH दिखेगा वो क्षार हो जाएंगे। NaOH में भी OH है, NH4OH में भी OH है, लेकिन H2SO4 में OH नहीं है। यह H में H+ दिख रहा है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, अम्ल होगा। क्या होगा, अम्ल होगा। आंसर नंबर सी होगा। कौन सा होगा, आंसर नंबर सी होगा। बच्चों ये क्लास आपके लिए बहुत ही वरदान साबित होने वाली है, तो इसको बिना स्किप किए डेली पूरा देखने का प्रयास अवश्य करें, क्योंकि ये 20 मिनट क्लास आपको आपके पेपरों में 20 नंबर दिला सकती है। तो कहीं मत जाइएगा, क्वेश्चन पूरा देखें और ध्यान से पढ़ें। आपको इसके अलावा मॉडल पेपर सीरीज भी इसी चैनल पर देखने को मिलेगी, तो आप घबराएं नहीं। अभी हम लोग पूरी थ्योरी करेंगे, इसके बाद जनवरी से हम लोग मॉडल पेपर पूरा एनालिसिस करके आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की क्लासें दी जाएंगी। नेक्स्ट जो हमारा है क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में क्या क्षार हैं, क्या क्षार हैं। तो आप देखेंगे HCl में H दिख रहा है। क्या दिख रहा है, H दिख रहा है। NHO2 में भी H दिख रहा है। KOH में OH दिख रहा है। जब कभी OH का पेयर दिखेगा वहाँ पे क्या हो जाएगा, ये क्षार हो जाएगा। NaHCO3 में भी H दिख रहा है। क्या दिख रहा है, H दिख रहा है। ये तीनों हमारे क्या होंगे, ये तीनों अम्ल हो जाएंगे। लेकिन KOH जो होगा ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा क्षार होता है। क्या होता है, ये हमारा क्षार होता है, क्षार की श्रेणी में आता है। तो इसमें आंसर नंबर सी हो जाएगा। कौन सा होगा, आंसर नंबर सी इज़ राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है 14 नंबर, कौन सा जोड़ा सही है। इसमें जोड़े दिए गए हैं, देखने कौन से जोड़े सही हैं। सही का मतलब है कौन से जोड़े समान हैं, एक ही दिशा एक ही धर्म के हैं, यानी कि अम्ल हैं, या तो अम्ल अम्ल होंगे, या क्षार क्षार होंगे, या लवण लवण होंगे। तो आइए चेक करते हैं। HCl और KOH, HCl अम्ल है, ये क्षार, ये जोड़ा सही नहीं है। नेक्स्ट जो हमारा है H2SO4 HNO3, ये आप देखेंगे दोनों क्या हैं, ये हमारे अम्ल हैं। क्या हैं, अम्ल हैं। नेक्स्ट जो हमारा H2SO4 NaOH, ये हमारा OH है, ये हमारा क्या हो जाएगा, क्षार हो जाएगा। नेक्स्ट जो हमारा है HCl NHCO3, ये भी हमारा क्या है, क्षार हैं। तो सही जोड़ा हो जाएगा आंसर नंबर बी। कौन सा, आंसर नंबर बी हो जाएगा हमारा किसका, ये जो है आंसर नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट जो हमारा है क्वेश्चन नंबर 15, हमें खट्टी डकारें क्यों आती हैं। खट्टी डकारें जानते हैं, जब हम लोग अधिक खाना भोजन ग्रहण कर लेते हैं तो हमें कभी कभी खट्टी डकारें महसूस होती हैं, पेट में जलन सी लगती है, सर चकराने लगता है, तो ये खट्टी डकारें होती हैं। इसका मुख्य कारण क्या होता है, तो इसका मुख्य कारण होता है क्या, क्षारीय रस होता है, या भूख के कारण हमारे पेट में जलन होने लगती है, या फिर जठर रस का अधिक स्राव होने लगता है। क्या, हमारे भोजन पचाने में जठर रस की मुख्य भूमिका निभाता है। लेकिन जब हम किसी चिकनी चीज़ें यानी कि तली भुनी चीज़ें या फिर अधिक भोजन खा लेते हैं तो हमें खट्टी डकारें आती हैं, जिसको हम लोग, ये हमारे जठर रस के कारण होता है। यानी कि आंसर नंबर ए हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, आंसर नंबर ए राइट हो जाएगा। आंसर नंबर ए इज़ राइट। नेक्स्ट जो हमारा है सूचक, जो हमारे सूचक होते हैं, सूचक उन्हें कहा जाता है जिनकी सहायता से हम अम्ल क्षार की पहचान करते हैं। तो हम देखेंगे कि इसमें हमारे कौन कौन से आंसर दिए हैं। इसमें देखेंगे कि हल्दी क्या है, या सूचक है कि नहीं है, मेथिल ऑरेंज सूचक है या नहीं, लिटमस सूचक है या नहीं, चूना सूचक है या नहीं। तो इसमें देखेंगे हमसे क्वेश्चन पूछा गया है कि सूचक नहीं है। क्या बच्चों,
क्वेश्चन को पूरा ध्यान से पढ़ा करो, क्योंकि गलती हम लोग यहीं कर देते हैं। हमसे पूछेगा निम्न में सूचक, तुमने सूचक देखा, चट्ट तुम लगा दोगे आंसर, ए लगा दोगे या बी लगा दोगे या सी लगा दो। लेकिन आप क्वेश्चन अगर पूरा देखेंगे तो पूछा कि सूचक नहीं है, यानी कि जो सूचक नहीं है, तो जो सूचक नहीं है तो हल्दी हमारा एक सूचक है, अच्छा सूचक है, मेथिल ऑरेंज भी एक सूचक है, लिटमस भी एक प्रकार का सूचक है, लेकिन जो चूना होता है वह हमारा सूचक नहीं होता है। क्या नहीं होता है? सूचक नहीं होता है, यह अम्ल क्षार में आता है, यह प्रकार का लवण होता है। नेक्स्ट जो हमारा है क्वेश्चन नंबर 17, लिटमस एक प्रकार का है। जो लिटमस है हम लोग आगे भी चर्चा किए हैं, लिटमस क्या है? अम्लीय विलयन होता है, क्षारीय विलयन होता है, या सूचक होता है, या एक प्रकार का लवण होता है। तो हम देखेंगे जो हमारा लिटमस होता है वह एक प्रकार का सूचक होता है। ये लिटमस पेपर अभी हम लोग जब रसायन अभिक्रिया सीरीज करेंगे, जिसमें हमारे पेपरों में अभिक्रियाएँ पूछी जाती है, उसको हम लोग प्रयोग के माध्यम से, आपके वीडियो के माध्यम से प्रयोग करके दिखाएंगे कि क्या अम्ल के साथ जो लिटमस पेपर कैसी अभिक्रिया करता है, क्षार के साथ कैसी करता है, तो हमारा लिटमस पेपर क्या हो जाता है? एक प्रकार का सूचक हो जाएगा। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन नंबर 18 है, लिटमस किस पौधे से निकाला जाता है? लिटमस पेपर जो होता है किस पौधे से निकाला जाता है? तो क्या वह लीची के पौधे से निकाला जाता है, कदम के पौधे से निकाला जाता है, इमली के पौधे से निकाला जाता है, या लिचेन नामक पौधे से निकाला जाता है? तो बच्चों ध्यान रखना कि जो लिटमस पेपर होता है वह हमारा लिचेन नामक पौधा होता है, उसके पौधे से निकाला जाता है। लिचेन नामक एक पौधा होता है, उसकी लकड़ियों से हमारा लिटमस पेपर्स का या लिटमस लिक्विड का निर्माण किया जाता है। ओके, आई बात समझ में? तो क्वेश्चन नंबर 18 का डी नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, मेथिल ऑरेंज कैसा सूचक है? जो मेथिल ऑरेंज एक प्रकार का सूचक होता है, वो कैसा सूचक है? अम्लीय सूचक है, क्षारीय सूचक है, उदासीन सूचक है, या इनमें से कोई नहीं? तो बच्चों ध्यान रखना, ये आपको बार बार देखने को मिलेगी। मेथिल ऑरेंज एक प्रकार का क्षारीय सूचक है, ये बात आपको कोई नहीं बताएगा, हम बता रहे हैं, ये ध्यान रखना। ये आपको मेथिल ऑरेंज जब टिप्पणी करोगे उसमें भी लिखने को आएगी। मेथिल ऑरेंज एक प्रकार का क्षारीय सूचक है, जिसका उपयोग अम्ल क्षार की पहचान करने के लिए किया जाता है। या मेथिल ऑरेंज की एक तरीके की पहचान क्या हो जाएगी? परिभाषा या पहचान हो जाएगी। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। टमाटर जो होता है, टमाटर देखा है सबने? टमाटर हमारा कैसा होता है? स्वाद में खट्टा होता है। जब कोई चीज़ खट्टी होगी तो उसका पीएच मान, कौन सा मान? पीएच मान 7 से कम होगा, और क्षार होगी तो 7 से ज़्यादा होगा। और जल का पीएच मान 7 होता है। क्या इसका जो हमारा जल होता है, क्या होता है? जो हमारा जल होता है उसका पीएच मान कितना होता है? पीएच मान उसका 7 होता है। और टमाटर के रस का पीएच मान 4.1 होता है। क्या होता है? 4.1। एग्जैक्ट याद रखना, वह 4 नहीं हो सकता, 3.9 नहीं हो सकता, क्या होगा? 4.1 है तो 4.1 होगा। यह एक तरीके की पीएच स्केल होती है, जो कुछ इस तरीके से दिखाई देती है। जो घटते हुए क्रम में क्षार अम्ल होंगे, बढ़ते क्रम में क्या होंगे? हमारे क्षार होते हैं। तो बच्चों कमेंट करके ज़रूर बताना कि ये आज की हमारी क्लास आपको कैसी लगी। अगर आप हमें YouTube पर देख रहे हैं तो हमें सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि यह क्वेश्चन आपको हमारे प्ले लिस्ट में पूरी एक सीक्वेंस से मिलेंगे। और आप जब भी चाहें इसको 2x 3x स्पीड से, या पहले एक बार स्पीड नॉर्मल स्पीड में देखें, फिर डबल स्पीड में देखें। और पेपरों के टाइम अगर आप मेरी क्लास में पढ़ के जाते हैं तो मैं 100% गारंटी देता हूँ कि इससे क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला है। अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो हमारे चैनल को क्या करें? सब्सक्राइब करें। लर्न विद केनी सर को ज़रूर सब्सक्राइब करें कि ये पाठशाला आपको आपके पेपर में 70 में 70 दिलाने की क्या ले रही? बार गारंटी ले रही है। तो सभी को अभी से बेस्ट ऑफ लक 2024 के चुनाव के लिए नहीं, 2024 के पेपरों के लिए। चुनाव नेताओं को करने हैं और हमें क्या करनी है? हमें अपने बोर्ड परीक्षा की तैयारी करनी है। तो लग जाइए, चैनल सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर करिए। नमस्कार, गुड बाय, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।